बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे पॉइजन्स ब्रैकेट। इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इन क्लासिकल मैकेनिक्स पॉइजन्स ब्रैकेट्स आर द मैथमेटिकल टूल यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हैमिल्टोनियन सिस्टम। हैमिल्टोनियन सिस्टम का जो स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए जिन मैथमेटिकल टूल्स को हम यूज़ करते हैं उन्हें हम पॉइजन्स ब्रैकेट कहते हैं। दे प्रोवाइड द वे टू मेजर द रिलेशनशिप between the two functions divided in a system phase which is described by generalized coordinates and generalized momentum। ऐसे दो फंक्शंस जो एक फेज स्पेस के अंदर डिफाइन होते हैं, ठीक है, उन फंक्शंस के दरमियान जो है वो रिलेशन पैदा करता है एक पॉइजन्स ब्रैकेट। वो जो दो फंक्शंस इसमें हमारे पास एक आ जाता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट जिसको हम क्यू ऑफ आई से शो करते हैं, और हमारे पास जो है वो मोमेंटम आ जाता है, कॉन्जुगेट मोमेंटम। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन हमारे पास जो है वो पॉइजन्स ब्रैकेट की क्या है। दी पॉइजन्स ब्रैकेट ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शन होंगे, एक फंक्शन होगा एफ और दूसरा होगा जी। उनको हम डिफाइन किस तरह करते हैं, एफ ऑफ जी विच इज इक्वल्स टू करली एफ ओवर करली क्यू, करली जी ओवर करली पी माइनस करली एफ ओवर करली पी, करली जी ओवर करली क्यू। इसमें क्यू में जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, और जो हमारे पास पी है वो हमारे पास जनरलाइज मोमेंटम है। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है बेसिक इक्वेशन है ये वाली, जिसको हमने याद रखना है कि ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है, पॉइजन्स ब्रैकेट की हमारे पास इक्वेशन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, अगर हमें क्वेश्चन आता है कि डिराइव करें आप हैमिल्टोनियन टर्म ऑफ पॉइजन्स ब्रैकेट, तो वो हम किस तरह डिराइव करेंगे, तो उस चीज़ को समझ लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव टू फंक्शन एंड वी विल अप्लाई एन फेज स्पेस ऑन इट। दो हमारे पास फंक्शन है, एक हमारे पास फंक्शन है एफ। ठीक हो गया। एफ इज इक्वल्स टू एफ इंटू क्यू ऑफ आई हमारे पास, और पी ऑफ आई, ये इनको हम कहते हैं फेज स्पेस। इसके ऊपर एक फंक्शन जो है वो एफ अप्लाई हो रहा है। क्यू ऑफ आई जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है और पी ऑफ आई जनरलाइज मोमेंटम है, कॉन्जुगेट मोमेंटम है। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये वाली जो टर्म है हमारे पास, इसका हम लेते हैं डेरिवेटिव। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास डी एफ ओवर डी टी, ये वाली चीज़ विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लिया। ठीक हो गया। फिर ये आ जाएगा हमारे पास करली एफ ओवर करली क्यू ऑफ आई, जिस तरह ये हमारे पास ऊपर ये वाली इक्वेशन में क्यू है, इसी तरह ये नीचे क्यू ऑफ आई आ गया। ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास क्यू है इसका डेरिवेटिव लिया हमने विद रिस्पेक्ट टू टी, प्लस करली एफ ओवर करली पी ऑफ आई, जिस तरह ये ऊपर था, और फिर हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया ये वाला जो मोमेंटम है हमारा इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू टी। अब हमें पता है जब हम डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी टी करते हैं, उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सेम ऐसे किया है, डी एफ ओवर डी टी एज इट इज़ ही आ गया, करली एफ ओवर करली क्यू ऑफ आई, और ये हमारे पास जो है वो क्यू ऑफ आई का डॉट आ गया, प्लस करली एफ ओवर करली पी ऑफ आई, और ये हमारे पास डी पी ऑफ आई ओवर डी टी था, तो ये उसका हमारे पास डॉट आ गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो हमें पता है कि जो हमारे पास क्यू ऑफ आई डॉट जो है इसका ये फार्मूला हम पढ़ते हैं जब हम हैमिल्टोनियन को ड्राइव करते हैं। तो ये वाले फार्मूलाज हमने उन टॉपिक्स में पढ़े हुए हैं, तो ये वाले फार्मूलाज को यूज़ करते हुए क्यू ऑफ आई की जगह हमारे पास आ गया करली एच ओवर करली पी ऑफ आई, प्लस हमारे पास पी ऑफ आई डॉट की जगह आ गया हमारे पास करली एच ओवर करली क्यू ऑफ आई। ओके जी। और ये हमारे पास यहाँ पर भी डी एफ ओवर डी टी था, तो इसको हम जो है वो डॉट से डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव है तो हमारी जो टर्म होती है उसके ऊपर सिंगल डॉट आ जाता है, अगर हमारे पास डबल डेरिवेटिव हो तो यहाँ पर दो डॉट्स आ जाते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा जी। नेक्स्ट हम अगर देखें तो ये जो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है ये रिलेट कर रही है इस ऊपर वाली इक्वेशन के साथ। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कर लिया एफ ओवर कर लियो क्यू ऑफ आई, और दूसरा आ गया हमारे पास एच ओवर पी ऑफ आई। ये सेम उसी तरह बन रहा है जैसे इधर एफ और जी था, यहाँ पर जो है हमारे पास एफ और एच था। यही हमारा जो है टॉपिक था कि हैमिल्टोनियन को हमने रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ पॉइसन ब्रैकेट। तो एच जो है वो हैमिल्टोनियन को शो कर रहा है, तो ये जो है वो हमारे पास उसी फॉर्म में हमने क्लोज करके अपनी इक्वेशन को लिख दिया। नेक्स्ट हमने ये दो बातें की हैं कि हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो हमारे पास जो जनरलाइज मोमेंटम है उसको भी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमने कन्वर्ट करना है हमारा जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है उसको हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करना है।
तो वो ये हमें क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस तरह आप अपने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने अपनी जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की जो भी पीछे इक्वेशन पढ़ी क्यू ऑफ आई डॉट विच इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ आई एच, इसको लिखा। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है वो क्यू ऑफ आई और एच क्यू पी इक्वल है हमारे पास। इसका अगर हम उसी फॉर्म में लिखें अपनी जो है पॉइजन्स ब्रैकेट की जो इक्वेशन है उसी फॉर्म में, तो हमारे पास पहले क्यू है फिर एच है, तो क्यू बाय करली क्यू आ गया और देन हमारे पास जो है वो करली एच ओवर करली बी आ गया, माइनस देन हमारे पास फिर क्यू एच ऊपर आ गया और नीचे एक दफ़ा क्यू पी आ गया और दूसरी दफ़ा आ गया पी क्यू। अगर हम क्यू का विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव लें तो हमेशा 1 आता है और ये वाली चीज़ हमारे पास एज इट इज ही आ जाएगी, माइनस क्यू का विद रिस्पेक्ट टू पी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और करली एच ओवर करली क्यू ऑफ आई। तो ये हमारे पास जो है हमने हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट कर दिया अपने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो है अपने मोमेंटम को हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करें। तो मोमेंटम के लिए हमें पता है कि जो हमारे पास पी ऑफ आई डॉट जो है उसके लिए क्या इक्वेशन आएगी, ये भी अभी हम पीछे इक्वेशन पढ़ के हटे हैं। तो इसको भी उसी पॉइजन्स ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं, करली पी ओवर करली क्यू ऑफ आई, करली एच ओवर करली पी ऑफ आई, माइनस करली पी एक दफ़ा पी एच एक दफ़ा क्यू ऑफ पी और एक दफ़ा पी ऑफ क्यू। अगर पी का विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव लें तो वो 0 हो जाएगा जिस तरह ऊपर हुआ था, और करली एच ओवर करली पी ऑफ एज इट इज। पी का विद रिस्पेक्ट टू पी डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास जो है हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की। हमारे पास जो पॉइजन्स ब्रैकेट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ पॉइजन्स ब्रैकेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो एंटी सिमेट्री है। इन प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रूफ भी करना है। एंटी सिमेट्री की जो प्रॉपर्टी है पॉइजन ब्रैकेट की, एंटी सिमेट्री में हम क्या करते हैं, एंटी सिमेट्री में हमारे पास एफ ऑफ जी क्यू पी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ जी ऑफ एस पी क्यू के इसके इक्वल हमने प्रूव करना है। तो अभी जो है हम प्रूफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, तो ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इसको अभी हम पीछे देख के आए हैं। एफ ऑफ जी, तो सबसे पहले क्यू ऑफ पी आ गया, क्योंकि बाहर हमारे पास क्यू ऑफ पी लिखा है इसलिए पहले क्यू आया फिर पी आया, माइनस फिर हमारे पास पी आ गया और क्यू आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। दूसरी हम जी ऑफ एफ के लिए देख लें। अब जी पहले तो एफ बाद में, तो सबसे पहले जी फिर एफ फिर जी और फिर एफ, लेकिन यहाँ पर जो है वो पी क्यू है, पी क्यू दिया हुआ, तो सबसे पहले आ जाएगा पी क्यू फिर उसका ऑपोजिट हो जाएगा क्यू पी। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशंस आ गई हमारे पास। ठीक है, हमने जो है वो इसको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं। ठीक हो गया, इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि इन द एफ ऑफ जी द फर्स्ट टर्म करली एफ ओवर करली क्यू करली जी ओवर करली पी, ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर फर्स्ट टर्म बन रही है, बिकम्स द सेकंड टर्म्स विद द नेगेटिव साइन। नेगेटिव सेकेंड टर्म किस तरह बनेगी, इस टर्म को अगर हम उल्टाएं, अगर हम करली जी ओवर करली पी, ये वाली टर्म की बात हो रही है, इस टर्म में अगर हम करली जी ओवर करली पी को पहले लिख लें और करली एफ ओवर करली क्यू को बाद में लिख लें तो यहाँ पर साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमने इसका इस इक्वेशन का यहाँ पर साइन चेंज कर दिया। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दूसरी टर्म है, ये वाली टर्म, इस टर्म को हम उठाएंगे, इसकी भी हम जो है वो जगह को जब चेंज करेंगे तो हमारा ये नेगेटिव साइन पहले ही था, और जब हमने करली जी ओवर करली क्यू को पहले लिखा और करली एफ ओवर करली पी को बाद में लिखा तो एक नेगेटिव साइन आ गया, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, तो ये आ गया हमारे पास करली जी ओवर करली क्यू और करली एफ ओवर करली पी। ये अब हमारे पास हमारे पास रिलेशन आ गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम अपने रिलेशन को लिखेंगे। ये वाला जो हमारे पास पहला रिलेशन उसको हमने यहाँ पर लिखा, और ये जो हमारे पास सेकंड रिलेशन है इन दोनों को हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक हो गया, यहाँ से हमने अपना नेगेटिव का साइन कॉमन लिया। नेगेटिव जब कॉमन लिया तो ये वाली टर्म जो है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी और ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव बाहर आ गया और ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया और ये वाली टर्म नेगेटिव होगी। अगर हम इस इक्वेशन पर गौर करें तो ये सेम वैसी है जैसी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, जी ऑफ एफ पी क्यू के इक्वल। ठीक है, तो इस पूरी की जगह ये नेगेटिव साइन ऐसे ही आ गया और इसकी जगह हमने जी ऑफ एफ पी क्यू लिख दिया। तो यही हमने फाइंड आउट करना था कि हम अपने एफ ऑफ जी क्यू पी को लेके चले थे और हमारी एंडिंग इसके ऊपर एंड हुई, तो इसका मतलब है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन राइट हैंड साइड ये इक्वल है, और ये हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट हम इसकी अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं।
अगली प्रॉपर्टी जो है वो भी इजी है। अगर हम देखें तो यहाँ पर इसको लिखते हैं हम, अब ये हमारा f है और ये हमारा जो c है वो g का रोल प्ले कर रहा है। जिस तरह पीछे g होता था अब यहाँ पर c आ गया, कांस्टेंट आ गया, तो f इंटू सी ऊपर आ गया, एक दफ़ा q ऑफ p माइनस पी क्यू, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर लिखा हुआ है c इज अ कांस्टेंट सो द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। अगर हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू p विद रिस्पेक्ट टू t कुछ भी हो तो वो हमेशा 0 आता है, तो इसलिए करली f ओवर करली क्यू एज इट इज ही आ गया। और यहाँ पर ये जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, माइनस करली एफ ओवर करली पी एज इट इज ही आ जाएगा और इसका जो डेरिवेटिव है वो अगेन 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जब डेरिवेटिव ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 माइनस 0, सो ये पूरी टर्म जो है 0 के इक्वल आ गई, मीन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी हमने प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो फोर्थ प्रॉपर्टी है, जिसमें हमें दिया हुआ है कि c इंटू एफ और g को हमने इक्वल प्रूव करना है, c इंटू एफ कोमा जी। अच्छा जी, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये हमारे पास पूरी टर्म जो है वो f है और ये g वैसे ही जिस तरह पहले होता था, ठीक है। तो f की जगह अब आ जाएगा हमारे पास सी एफ ओवर करली क्यू और करली जी ओवर करली पी, माइनस फिर f की जगह सी ऑफ एफ ओवर p और करली जी ओवर करली क्यू, ठीक हो गया। तो ये मैंने एक थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप किया कि अगर हम इस c को बाहर निकालें और इस c को भी बाहर निकाल लें तो ये c बाहर आ जाएगा, तो इस इन दोनों टर्म्स में से c जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट किया कि c को कॉमन ले लिया। आप इस तरह कीजिएगा कि आप पहले c को बाहर लिखिएगा, फिर अंदर लिखिएगा करली एफ ओवर करली क्यू, करली जी ओवर करली पी, माइनस फिर c बाहर करली एफ ओवर करली पी और करली जी ओवर करली क्यू, फिर इन दोनों टर्म्स के साथ c आ जाएगा तो वो c आ जाएगा कॉमन और अंदर क्या बचेगा करली एफ ओवर करली क्यू करली जी ओवर करली पी माइनस करली एफ ओवर करली पी करली जी ओवर करली क्यू। तो अब ये देखेंगे सेम वही एफ इंटू जी जो स्टार पर हमने पॉइजन्स इक्वेशंस पढ़ी है, ये वही इक्वेशन पढ़ रही है। तो सी बाहर आ गया, एफ कोमा जी आ गया, तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है इसमें उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने आपने प्रूव करना है कि अगर हम एफ इंटू एफ लें, एफ इंटू एफ को 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो अगर हम एफ को लिखें तो ये अब हमारे पास जो एफ है ये जी का रोल प्ले कर रहा है, तो करली एफ ओवर करली क्यू, करली एफ ओवर करली पी माइनस करली एफ ओवर करली पी, करली एफ ओवर करली क्यू विच इज इक्वल टू 0। किस तरह होगा कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी 0 हो जाएगा। तो हर चीज़ डिफरेंट है तो इनके डेरिवेटिव जो है 0 हो जाएंगे, तो इसलिए 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी प्रॉपर्टी भी जो है वो प्रूव हो जाएगी।